अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है आदि पुरुष। लोग उस पर तमाम तरह की कमेंट कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि यह ऐसा है वह वैसा है। तो देखो, मैं मूवी की किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसात्मक व्यवहार उस पर नहीं कर रहा हूँ, ना कोई बात कह रहा हूँ कि वह मूवी गलत बेकार है। भैया, मूवी अपने तौर पर रखना चाहिए। मूवी वालों को मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखा है मूवी, इतना बेतुका बना दिया गया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। उसमें माता सीता का रोल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। रावण तो भैया बी कट हेयर स्टाइल लेकर चल रहा है। उस मूवी में ऐसे ऐसे सीन हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो देखो, ये सब और सब गलतियां आप कर रहे हैं। अब आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं भैया? देखिए, आप कुछ भी कीजिए, भावनाओं के साथ मत खेलिए। उनका आपने सही चित्रण किया है और लोग उनको भगवान मानते हैं, और वो वास्तविकता है कि भगवान है। और भगवान के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी ना करें, वरना हम तो प्रभु जानते नहीं हैं कि आपका साथ क्या होने वाला है। किंतु आप इन सभी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिए कि लोगों की उस पर आस्था जुड़ी है, और जहां आस्था होती है वहां भावना जुड़ी होती है, और किसी के भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, वरना आप फंसेंगे। और देखिए, जब तक आवाम शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कुछ भी करता जाए, ठीक है? शांत है तब तक मैं बता रहा हूँ, वरना एक दिन जाएगी तो आप पिटने वाले हैं, बहुत बुरा पिटेंगे। और सेंसर बोर्ड, कम से कम आप ध्यान रखिए, इस तरह की जो एलिमेंट्स आ रही हैं, इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं जिनसे समाज में या आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें हो सकती हैं, वह मूवी आप आने ही ना दें। काहे आने दे रहे हैं? आप जानते हैं ट्रेलर आया था तभी से इस पर बवाल छिड़ रहा है। काहे आप इस मूवी पर साइन कर दिए, इसको काहे पास कर दिए? कम से कम ध्यान रखिए आप पब्लिक का कि वो किस पर मूवी बना रहे हैं। देखिए, चरित्र चित्रण इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। किसी के अगर चरित्र चित्रण पर आप किसी भी प्रकार की फिल्म बना रहे हैं तो कम से कम उसमें जो कास्ट ले रहे हैं उसका थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि वह किस प्रकार की हैं या किस प्रकार के हैं। कम से कम इतना तो ज़रूर सोचना चाहिए। और भावनाओं के साथ किसी के भी नहीं खेलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये मैटर नहीं करता कि हिंदू है तो हिंदू बहुत पावरफुल है। नहीं, हिंदू हिंदू से क्या होता है? मुस्लिम है, मुस्लिम के साथ भी खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं भैया, और इंसान एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर नहीं खाता है। और देखिए, अगर आप सोचेंगे कि ये तो मुस्लिम ने नहीं बनाया, हिंदुओं ने बनाया है, डायरेक्ट किया है, तो हाँ, मैं जानता हूँ हिंदू ने ही डायरेक्ट किया है। इससे कोई बात नहीं हुई कि वो हिंदू है तो बहुत बड़े महान आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा आपको आएगा गिराने। एक भाई को दूसरा भाई ही नीचा गिराता है, वरना क्या दिक्कत है? सब हमारी परिवार की तरह है, प्रेम से रहो। देखो, झगड़ा कर इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं है कि हम झगड़ा करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बवाल अवश्य होगा प्रभु, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ हासिल आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बवाल होगा, मरेंगे, एक दूसरे मरेंगे, बाकी जो ऊपर वाले हैं आराम से बैठ के खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़ा रहे हैं। लड़िए मत कम से कम। और मूवी जो बना रहे हैं सोच समझ कर बनाइए, जानते हैं आप ऐसी मूवी चलेंगी नहीं, तो कम से कम थोड़ा ध्यान रखिए आप इस तरह के। और देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ और आप लोग भी नोट कर लीजिए इस प्रकार की चीज़ें, और ये जो मैं वाक्य बोलने जा रहा हूँ कि इस मूवी को सबसे पहले सेंसर बोर्ड को इस तरह के उस पर एलिगेशंस लगाने चाहिए, इस तरह के प्रतिबंध लगाने चाहिए कि उस मूवी को स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ये घोषित कर देना चाहिए कि यह मूवी भगवान प्रभु श्री राम पर है, ये नहीं है। उन पर यह मूवी का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, ना इसमें कोई कास्ट जो है या नाम गांव किसी से लेना देना, 1% भी लेना देना नहीं। यह मूवी सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया गया है। इसका कभी बिल्कुल ना माने कि यह श्री राम पर है और रामायण पर आधारित है, क्योंकि वो रामायण लायक है ये नहीं है, सब बौरा है, एकदम ठोके है एकदम। तो इस तरह के उसमें थोड़े से आपको चेतावनी लिखनी चाहिए कि इसका कोई वास्ता नहीं है रामायण से, यह सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र मूवी है, क्योंकि ऐसे भगवान थे ही नहीं प्रभु, काहे आप ऐसा सब कर रहे हैं? तो कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। मूवी का मतलब है लोगों को मनोरंजन देना, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। अब वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, इससे लेना देना नहीं है। किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए भाई, खिलवाड़ करेंगे सबको दुख होगा। अब आप हमारे बाप कुछ कहेंगे तो हमें गुस्सा नहीं लगेगा? गुस्सा बिंदास लगेगा। अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना है? गुस्सा बाप होता है, गुस्सा लगेगा। तो किसी के साथ खिलवाड़ ना करें।